Hey guys, Assalamu alaikum. I'm quality engineer Hamza Khan, and today we have stressing on site, and I will explain to you stressing, how to do stressing on site, and which type of jacks and strands we are using on site, and which type of difficulties we are facing on the site about stressing. And inshallah, next video I will prepare for stressing sheet, how to prepare, how to submit, and how to check values on stressing sheets. It's a very informative and important video for the beginners and who join a QA/QC field. It's a stressing procedure, and I will explain each and everything about stressing, how to do stressing, and we will make sure to uh, do easily and good process. So let's go guys, we are going to site and we will check together. दोस्तों ये हमारे पास 7 स्ट्रैंड एंकर है। सबसे पहले हम इसका पीवीसी पाइप रिमूव करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्ट्रैंड बाहर आ गए हैं और पीवीसी पाइप रिमूव हो चुका है। अब हम जैक को ऊपर उठाएंगे और स्टैंड के ऊपर फिक्स करेंगे। ये हमने जैक फिक्स कर दिया है। अब इसकी अलाइनमेंट कर रहे हैं। जैक फिक्स करने के बाद हम इस पे बेरिंग प्लेट लगाकर सपोर्टिंग वेज लगाएंगे और वेज को अच्छी तरह से इसके अंदर फिक्स करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं इसको प्रेशर पंप कहते हैं और इसके ऊपर लगा ये प्रेशर गेज है जिससे हम बार में प्रेशर देते हैं और इस प्रेशर की मदद से ये जैक में लगे स्टैंड को जो हमने वेज की मदद से फिक्स किए थे इनको बाहर की तरफ खींचता है, जिसे स्ट्रेसिंग कहते हैं। ये स्ट्रेस करता है। और अब हम बारी आती है इस पे वर्नियर कैलिपर को लगाने की, जिससे हम जैक का एलोंगेशन यानी स्टैंड की लेंथ को चेक करेंगे जो कि mm में होती है। अब हमारा जैक रेडी है प्रेशर के लिए। तो अब हम इस पे प्रेशर देने के लिए सबसे पहले इसको अलाइनमेंट प्रेशर देंगे, जिसे अलाइनमेंट लोड कहते हैं, जो कि 167 किलो न्यूटन है यानी 167। तो अब इसको सबसे पहले 0 करेंगे और प्रेशर देंगे। हमारा प्रेशर 100 तक पहुंच चुका है यानी 100 तक। तो अब हम इसकी रीडिंग चेक करेंगे। रीडिंग भी बढ़ रही है, मतलब ये स्टैंड को खींच रहा है बाहर की तरफ। ऐसा ही प्रोसेस चलता रहेगा और हम एंड तक इस टेस्टिंग की वैल्यूज़ लेंगे। अब बारी आती है लास्ट प्रेशर की, जो कि हमारा 495 है और कंप्लीट होने ही वाला है, जिसमें ये रीडिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसके मुताबिक हम टेस्टिंग करेंगे। अब 10 मिनट का टाइम हम देंगे इसको। हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। 10 मिनट के बाद हम इसको दोबारा रिलीज़ करेंगे लोड को और जैक उतार लेंगे। ये सारा जैक उतारने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। प्रेशर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, 0 हो चुका है। अब हम वेजेस को इसके अंदर से बाहर निकालेंगे। इसके लिए हमें हथौड़ी की मदद से थोड़ा सा इसको पुश करना होगा ताकि वेज आसानी से बाहर आ सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं अब वेजेस हम निकाल रहे हैं और वेजेस निकालने के बाद बेरिंग प्लेट को भी रिमूव करेंगे। इसके बाद जैक को हटा देंगे। जैक को हटाते ही अगला हमारा नेक्स्ट और लास्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें हम लॉकिंग प्लेट, जिसे हम लॉकिंग प्लेट कहते हैं, इसको स्टैंड में फ़िक्स करेंगे। और इसको फ़िक्स करने में एहतियात करनी पड़ती है ताकि ये सीधी स्टैंड लगें। अगर इनमें एक भी स्टैंड गलत लग गई तो पीछे से जो भी इसकी अलाइनमेंट है वो ख़राब हो जाएगी और स्टैंड टूट सकती है एंड पे। ये अब लॉकिंग वेज हैं जो कि इसके अंदर ही जब हम प्रेशर देंगे तो ये इसके अंदर खुल जाते हैं और एंकर हमारा लॉक हो जाएगा। जितने प्रेशर पर हम इसको लॉक करना चाहें कर सकते हैं।
अब इसके ऊपर ये बेरिंग प्लेट हम लगाएंगे। बेरिंग प्लेट फिक्स करने के बाद इसको पीछे वाली प्लेट के साथ फिक्स करेंगे, पुश करेंगे ताकि इसमें एडजस्ट हो जाए। इसके बाद हम जैक को लेके आएंगे और इस स्टैंड के ऊपर फिक्स करेंगे ताकि हम इसको प्रेशर दे सकें। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता है। ये स्ट्रेसिंग का लास्ट प्रोसेस है जिसमें हमारा प्रूफ टेस्ट हो चुका है। अब हम इसमें इस एंकर को लॉक करेंगे। ये बेसिकली इसका फंक्शन ये है कि रॉक को स्टेबल करता है। ये पहाड़ों में लगाए जाते हैं, ज़्यादातर डाइम एरिया में लगाए जाते हैं ताकि इससे जो पीछे लूज़ रॉक है उसको स्टेबल किया जाए। इसके अंदर ग्राउटिंग होती है जिससे ये मज़बूत होता है और इसको जैसे ही हम स्ट्रेस करते हैं तो स्ट्रेस करते ही इसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ होती है ग्राउटिंग की वो इसको बैर की तरफ मतलब जकड़े रखती है और इसको बैर नहीं आने देती और लूज़ रॉक को स्टेबल करती है। अब ये हम इसके ऊपर बेरिंग प्लेट लगा के सपोर्टिंग वेज दोबारा लगा देंगे और इनको लगाने के बाद हम इसकी अलाइनमेंट करेंगे, इसको सीधा करेंगे क्योंकि हमारा एंकर 15 डिग्री पर है तो हमारा जो जैक है ये भी 15 डिग्री होना चाहिए ताकि ये स्टैंड सीधे हों। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुए तो लॉकिंग प्लेट जो कि हमने पीछे इसके फिक्स की है तो इससे उनकी अलाइनमेंट नहीं बनेगी। प्रेशर जैक इसको और डायरेक्शन में खींचेगा और लॉकिंग प्लेट और तरफ इसको खींचेगी जिससे ये स्टैंड टूट सकती है। अब बारी आती है वर्नियर कैलिपर की जो कि हम इसके ऊपर लगाएंगे जिससे हम इसकी रीडिंग लेंगे कि कितने mm इसकी लोंगेशन आई है। इसका फाइनल प्रेशर जो लॉकिंग प्रेशर है वो हमारे पास 380 है, मतलब 380 बार है जो कि किलो न्यूटन में तकरीबन 1211 बनता है। ये 7 स्टैंड है और अब हम इसको फिक्स कर चुके हैं। इसको सेम उसी तरह जैसे हमने पहले 0 पर इसकी अलाइनमेंट की थी तो 0 पे अलाइनमेंट करके इसको फाइनल प्रेशर देंगे। अब हमारा एंकर लॉक हो चुका है, फाइनल प्रेशर ख़त्म हो चुका है और अब हम इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करते ही इसके साथ लगी बेरिंग प्लेट को भी रिमूव करेंगे जो कि आप अभी देख रहे हैं। बेरिंग प्लेट रिमूव हो चुकी है और लॉकिंग प्लेट बिल्कुल ठीक है, वेजेस भी ठीक हैं। अब हम इसको काटेंगे। तकरीबन इसको इतना काटना है कि ये 5 सेंटी तक 6 सेंटी तक बाहर रहे जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इसके बाद हम इसके ऊपर ग्रीस से भरी इसकी कैप होती है जिसके ऊपर एक सील भी लगाते हैं। इसको जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखें, ये सील। अब हम इसको इसके ऊपर फिक्स करेंगे और क्लोज आउट कर देंगे। दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। मज़ीद वीडियोज़ और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।